बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि एक हफ़्ते से ज़्यादा हुआ कि फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और इसराइल के हमले जो है वो मुसलसल जारी है। बच्चों को भी कत्ल किया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बेगुनाह आबादियों को जो है एरियल बॉम्बिंग से उनको मस्मार किया जा रहा है। उस पर एक काफ़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान, अरब दुनिया में काफ़ी उस पर शोर मचाया जा रहा है और इसराइल की मजम्मत की जा रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात है, मैं देखता हूँ कि इसमें ज़रा मुनाफिकत जो है स्पेशली मुस्लिम दुनिया की वो भी काफ़ी अयां है। फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है उसको तो हर लिहाज से कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वहाँ पे उसको कंडेम किया जाएगा जहाँ पे एग्रेसर जो है वो नॉन मुस्लिम हो? जहाँ पे मुसलमान हमला करे मुसलमान मुल्क पे तो उनके बारे में मुस्लिम दुनिया की खामोशी बिल्कुल मुनाफिकत पे मबनी है, या OIC की खामोशी, या ना हम UN में जा रहे हैं। जैसे यमन में गुज़िश्ता कई सालों से वहाँ पे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, भूख और अफलास से जो है लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनकी फ़लस्तीन से बुरी हालत है। लेकिन यमन में प्रॉब्लम यह है कि एग्रेसर जो है वो एक मुसलमान मुल्क है, वो सऊदी अरब या उनके जो हमनवा है उनका हमला है। तो वहाँ पे लाखों लोग जो है रोज़ाना वो मरते जा रहे हैं, बच्चों को जो है भूख और बमबारी से मारा जा रहा है। लेकिन न पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, न मुस्लिम दुनिया आवाज़ उठा रही है, न मलेशिया का ज़मीर जाग रहा है, न तुर्की का, न UN का और न OIC का। इसी तरह हमने देखा कि शाम पे जो एक सदी से पूरे 10 साल जो है वहाँ पे बमबारी होती थी, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता था, बच्चों को कत्ल किया जाता था। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि जब बच्चे जो है ना समंदर के किनारे उनकी लाशें पड़ी थी। लेकिन शाम भी ना हमने देखा कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह उनकी ज़मीर जागी हो, क्योंकि वहाँ पे भी मसला किया था कि कुछ इस्लामी ममालिक जो थे, कुछ मुसलमान ममालिक जो थे, उनका मफाद इसमें था कि शाम को तबाह किया जाए, तो उस पर भी हमारी मुकम्मल खामोशी थी। इस तरह इराक़ पूरा 10 साल 92 से लेकर ऑनवर्ड 10 साल जो है इराक़ पे बमबारी भी होती रही, इराक़ को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर अच्छा प्यारा खूबसूरत मुल्क था, एक निज़ाम था, उसको सिरे से उनको हटा दिया गया और इराक़ में तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख लोग जो है उनको बेगुनाह मारा गया और अभी तक वो सिलसिला जारी है। उस पर भी हमने देखा कि ना इंटरनेशनल कम्युनिटी और ना जो है इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो शोर मचा रही थी। इस तरह आज फ़लस्तीन पे आज वाले भी होनी चाहिए, लेकिन उस पर हमारी खामोशी क्यों थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह लीबिया को हमने देखा कि जिस तरह लीबिया का आपका मामला अगर कर्नल कज़ाफ़ी साहब से था, उनसे था तो वो और बात है, लेकिन 10 साल तक लीबियंस का उनकी मसकर होती थी, न OIC का इजलास होता था, न हमारी ये जिस तरह अभी जो बड़ी वैलिड है ये जो हम चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन लीबिया पे हम खामोश क्यों थे। इसी तरह अफ़गानिस्तान गुज़िश्ता 40 साल से अफ़गानिस्तान में क़त्ल गारत का बाज़ार गर्म है, वहाँ पे जो है 20 लाख लोग जो है वो लुक़्मे अजल बन गए हैं। अभी गुज़िश्ता 10 सालों में या 20 सालों में जो कत्लेआम वहाँ पे अमरीकी बमबारी या मुखालिफिन तालिबान वगैरह ने आम अफ़गानों की बात करूँ, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या मुस्लिम दुनिया ने कभी ये देखा है कि तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये अफ़गानिस्तान में अमन क्यों नहीं आ रही है? रूस के बाद अमेरिका वहाँ पे आके काबिज़ हो गया, या जो भी सिस्टम था उस पर हम आगे उस डिस्कशन में नहीं पढ़ते, लेकिन अमेरिका क्यों आया, फिर तालिबान, फिर अलकायदा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आज की इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मुस्लिम वर्ल्ड की भी जो प्रायोरिटीज़ है वो सिलेक्टेड है। अगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका आता है या तालिबान की कोई खिदमत कोई सपोर्ट करता है तो वहाँ पे इतनी जो है इतनी तेज़ी हमने नहीं दिखाई है कि असम्बलीज़ का इजलास, पार्लिमानी इजलास होते जा रहे हैं, OIC को कन्विंस किया जा रहा है, UN पे प्रेशर डाला जा रहा है। इसी तरह न यमन पे हमने देखा
نہ شام پہ ہم نے دیکھا، نہ لیبیا پہ ہم نے دیکھا، نہ عراق پہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان بچوں کی، خواتین کی، ملینز آف مسلم جو ہے وہ اس وقت ریفیوجیز ہے. کوئی اور جو عقیدے والے ہیں اتنے زیادہ مہاجر نہیں ہوں گے جتنا ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ خواہ شام کے ہو، خواہ یمن کے ہو، لیبیا کے ہو، عراق کے ہو یا افغانستان کے ہو. تو یہ مسلم دنیا، اس طرح کشمیر کو اگر ہم دیکھیں، کشمیر میں بھی گزشتہ تقریباً 50 سال 70 سال سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلامی دنیا ان کی ضمیر نہیں جاگ رہی ہے. تو آج جب میں نے دیکھا کہ پاکستانی پارلیمان کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پہ ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، ایران وغیرہ سب اتنے ہائپر ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اچھا ہوتا اگر یہ ہائپر سینسیٹیوٹی ہم افغانستان کی بھی دکھاتے، اور اچھی بات ہوتی. یہ ہائپر سینسیٹیوٹی اگر آج کل نہیں کیا، آج کرے، یمن کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کرے. وہ اس طرح شام کو بھی، ان کا بھی مسلمان مر رہے ہیں، لیبیا میں بھی مر رہے ہیں، عراق میں بھی مر رہے ہیں. تو آج اس ویڈیو لاگ کے ذریعے میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ایگریسر جو ہے، جہاں پہ ظلم کرنے والا مسلمان نہ ہو تو وہاں پہ ہماری پرائرٹی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ مسلمانوں نے جتنے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، عراق ایران، عراق امریکہ، لیبیا امریکہ، شام فرانس وغیرہ، یہ سارے جو تھے ان کے پیچھے مسلمان تھے. اسی طرح افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم فلسطین پہ ہمیں سینسیٹیو ہونا بھی چاہیے، لیکن اور ممالک وہاں پہ بھی بچے مر رہے ہیں، وہاں پہ بھی عورتیں مر رہی ہیں، وہاں پہ بھی گرمس مار ہو رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی. ادروائز یہ منافقت بیس پالیسی جو ہے یہ مسلمانوں کو اور خراب کرے گی. آئندہ بھی مسلمانوں کی حالت جو ہے اس سے بدتر ہوتی جائے گی.